श्रीमद्हंसं प्रणम्याथ कुमारान्नारदं मुनिं ब्रह्मविद्यां प्रवक्ष्यामि गुह्याद्गुह्यं सनातनीम्। अब ये जो ब्रह्माग्नि के विषय में हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है ना, कि ब्रह्माग्नि में आहुति किसकी दी जाती है और कैसा जीव उसके लिए योग्य है, ठीक है ना। और जीव जो हवन सामग्री होकर के गुरु हवन सामग्री और आहुति स्वरूप गुरु में होते हुए ब्रह्माग्नि तक पहुँचते हैं, ठीक है। और इसमें 4 बात और कहा था। सबसे ऊपर जो है प्रेम है, ठीक है ना। प्रेम में अंतर्भूत हुआ था भक्ति, भक्ति में अंतर्भूत हुआ था ज्ञान योग, ज्ञान योग में अंतर्भूत हुआ था कर्मयोग, और ये षड्विध शरणागति है, ये भी प्रेम में ही अंतर्भूत हुआ। तो इससे मतलब ये होता है सबसे श्रेष्ठ जो है प्रेम, प्रेम प्रपत्ति है, ठीक। अब उसी क्रम में कह रहे हैं, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तम्ह देवम् आत्मबुद्धि प्रकाशम मोक्षुर्वै शरणम अहम प्रपद्ये। कह रहे हैं जो पूर्व काल में, आदि काल में, सृष्टि की आदि में क्या किया था, ब्रह्मांडम विदधाति, ब्रह्मा को सृष्टि किया, जिससे ब्रह्मा सृष्टि हुए, जो ब्रह्मा को सृष्टि करवाया, ठीक है ना। वही क्या किया, तस्मै प्रहीणो, उसकी रक्षा के लिए, नष्ट ना हो जाए इसलिए क्या किया, वेदांश यो वै, निश्चय करके उनको वेद दिया कि तुम्हारा रक्षा करेगा वेद, किसकी, ब्रह्मा जी के, ठीक है ना। ऐसे आत्मबुद्धि प्रकाशम, आत्मा में जो बुद्धि है उस बुद्धि को प्रकाश कराने वाले, ठीक है ना, देवम, जो देवता है, तम देवम, वह देवता कौन है, वो बोले जो मुमुक्षुम वही, जो क्या करता है, मुमुक्षु को प्रदान करने वाला है, तम अहम शरणम प्रपद्ये, ऐसे मुमुक्षु प्रदान करने वाले की मैं शरण में जाता हूँ, मतलब उसी से प्रेम करता हूँ, है ना। प्रेम किससे करना चाहिए, जो मोक्ष को प्रदान करे। मोक्ष करता केवल श्री कृष्ण ही है, परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के अलावा उनको छोड़ करके और कोई मोक्ष देने की किसी में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए मैं उनकी शरण में ही जाता हूँ। तो गीता में एक वाक्य कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, मेरे शरण में आ जाओ, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सबसे तुमको मोक्ष निकाल सकता हूँ, ठीक है ना। सबसे मैं तुमको निकाल दूंगा और निकाल कर क्या दूंगा, मोक्ष प्रदान करूँगा। ये भगवान की वाणी है। जब भगवान स्वयं ऐसा कहते हैं तो इसमें तो और कुछ सोचने की बात ही नहीं है कि नहीं। तो इसमें थोड़ा इन्होंने लिखा है, कौस्तुभ प्रभाकर की इनकी टीका है वेदांत सूत्र के ऊपर, निम्बार्काचार्य जी कौस्तुभ प्रभा टीका है। उस टीका के अनुसार कुछ लिखते हैं ये, हे अर्जुन, तुम शरणागति विरोधी सब धर्मों को छोड़कर एक अद्वितीय मुझ वासुदेव भगवान की शरण में आओ, मैं तुमको सब पापों से छुड़ाऊंगा, शोक मत करो। इत्यादि तथा अन्य हजार शास्त्र वाक्यों से यह सिद्ध है कि भगवान के चरणों में शरणगति पूर्वक आत्मन्यास करना ही भगवान के प्रसाद का मुख्य कारण है। ये उसमें कह कौस्तुभ प्रभा टीका में से लिया है इन्होंने, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, फिर देखिए, जो अन्य हजार शास्त्र वाक्यों से, जो अनेक हजारों शास्त्र वाक्य है, शास्त्र में बहुत जगह लिखा है, शास्त्र वाक्यों से यह सिद्ध है, यही सिद्ध है, क्या है, भगवान की चरण में, भगवान के चरण में शरणागति पूर्वक
आत्मन्यास करना ही भगवान के प्रसाद का मुख्य कारण है। भगवान के कृपा पाने के लिए भगवान के चरण में शरण जाना ही क्या है, एकमात्र उपाय और मुख्य कारण है। इसलिए जीवों को इस दुखमय संसार से छुटकारा पाने का एक सरल उपाय केवल भगवान शरणागति अर्थात आत्मन्यास विद्या, ये आत्मसमर्पण, जिसको कहते हैं आत्मसमर्पण। नवदा भक्ति में कहा है आत्मनिवेदनम। ये आत्मनिवेदन ही क्या है, सबसे सरल उपाय है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। इससे भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भगवत भावापत्ति लक्षण मोक्ष प्राप्त कर देते, प्रेम प्रदान करते हैं। सायुज्य पद का अर्थ एकता नहीं है, किंतु भगवान के साथ नित्य योग, नित्य संबंध होना ही है। भगवान के साथ सायुज्य मुक्ति कर का जो कहते हैं वो भगवान के लोक को प्राप्त करना होता है। लेकिन यहाँ अपने टीका में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, बोले भगवान का नित्य संबंध होना ही सायुज्य मुक्ति है। भगवान के साथ नित्य संबंध होना ही, भगवान के पास में रहना, भगवान की नित्य सेवा करना ही सायुज्य मुक्ति है। और इन्होंने लिख दिया कि इससे आगे और विस्तार जानना चाहते हैं कौस्तुभ प्रभा टीका में देख लेना चाहिए। देख लेंगे कौस्तुभ प्रभा टीका में क्या लिखा है, इन्होंने कल विचार करते हैं उसके ऊपर, ठीक है ना। अब और कह रहे हैं, बोले एतस्यैव हि मंत्रस्य शिष्टम विवरणम स्मृतम तेषु क्लर्थश्च व्याख्यातो द्वाभ्यम पद्भ्यम बुधोत्तम। देखिए क्लिंग जो था उसका हम विचार किए थे। क्लौ से हमने कृष्ण लिया था, है ना, क्लौ से कृष्ण लिया था, ई से गुरु लिया था, म से जीव समुदाय को लिए थे। अब उसी के ऊपर कह रहे हैं एतस्यैव हि मंत्रस्य, यही मंत्र में, ये जो हमने पंचपदीय मंत्र है, शिष्टम विवरणम स्मृतम, आगे का हमने ओम और क्लीम दो ही विवरण किया, अभी आगे का भी विवरण करेंगे। तेसु, उसमें से, क्लर्थश्च, क्लौ करके जो अर्थ आया था उसका हमने व्याख्या किया। द्वाभ्यम पद्भ्यम विदुत्तमे, दो जो पद है क और ल, दो अक्षर है, उसका विद्वान लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना। इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, इसमें पढ़ लेते, इसमें बहुत काम का है, ठीक है ना। कह रहे पूर्व में बीज मंत्र की व्याख्या करने से इस पूरे मंत्र की व्याख्या हो चुकी है, तो भी मंदबुद्धि जनों के उपकारार्थ संग्रह करके मंत्र के बचे हुए चारों पद की व्याख्या करते हैं। मंत्र 5 पद था, तो ओम तो हो गया मंगलवाची, मंगलाचरण के लिए, विघ्ननाश के लिए ओम का उच्चारण किया, ठीक है ना। तो अब बच गया 5 पद, पंचपदीय मंत्र है। तो उसमें पहला पद आया था क्लीम, क्लीम का ही व्याख्या करने से सब व्याख्या हो गई कि नहीं, क्योंकि क्लीम में जो क्लौ पड़ा था वो कृष्ण है। कृष्ण को ही ध्यान करना, जप करना, स्वरूपतः जानना, और कैसे जानना, किसके द्वारा जानना, ये हमने व्याख्या कह ही दिया है कि नहीं। गुरु के द्वारा जानना, गुरु मंत्र देंगे और गुरु ही क्या करेंगे, जीव को कृष्ण तक पहुंचाएंगे। जब सब कुछ बात कह ही दिया तो और कृष्णाय गोविंदाय आदि पद की कहने की कोई आवश्यकता नहीं बच गई। भाई कृष्ण क्लिंग क्लॉ से ही तो कृष्ण ले लिया हमने, कृष्ण गोविंद गोपीजन वल्लभ कोई भी पद कहेंगे तो एक ही का तो वाचक होगा, थोड़ा विस्तार हो जाएगा, लेकिन कोई आवश्यकता तो रहा नहीं। जब कृष्ण की हमने व्याख्या कर ही दिया कि जीव क्या है, गुरु जीव को लेकर के कृष्ण में पहुंचाएंगे, जब ये बात कह ही दिया तब तो आवश्यकता नहीं रही। फिर भी 4 पद में क्या विशेष भाव है वो कहना आवश्यक है, इसलिए उसकी व्याख्या करते हैं। उसमें प्रथम पद कृष्णाय के, क्लीं के बाद कृष्णाय आता है, तो कृष्णाय के लक्षण द्वारा भगवान के स्वरूप गुण शक्ति सहित वर्णन करते हैं। आगे जाके उसका वर्णन करेंगे। कृष्ण शब्द से स्वरूप गुण और शक्ति के साथ कृष्ण कैसे है वो वर्णन करेंगे। दूसरे पद गोविंदाय पद से प्रमाण निरूपण करते हैं, गोविंदाय से प्रमाण करते हैं कि ये कृष्ण जो है क्या है वो प्रमाण करेंगे। तीसरे पद गोपीजन, ठीक है ना, गोपियों के जन गोपीजन,
तो क्या कहते हैं इत्यादि मुमुक्षु पुरुष का गुरु के साथ संबंध वर्णन है। गोपीजन पद से, ठीक है ना, गुरु और भगवान का क्या संबंध है उसको व्याख्या करने जाएंगे। और अंतिम जो है स्वाहा पद से आत्मा मोह का विधान है, ठीक है, उसका भी आगे जाके हम व्याख्या करेंगे। अब इससे विशेष रूप से स्पष्ट दिखाते हैं और स्पष्ट करते हैं क्या क्या है, कृष्ण क्या है, उसका सब व्याख्या करते हैं। बोले कृष्ण शब्द का दो प्रकार का अर्थ है, एक सखंडार्थ, एक अखंडार्थ, एक खंड के सहित, एक खंड से रहित, ठीक है ना। सखंडार्थ अर्थ हमने कर लिया खंड करके, है ना, क्लॉ से हमने कृष्ण को किया था। इस प्रकार कहा यहाँ जो है सखंडार्थ और थोड़ा व्याकरण करते हैं, व्याकरण की तरफ। व्याकरण व्युत्पन्नी और जो ये है कैसा है, सखंडार्थ क्या है, सखंडार्थ भी दो प्रकार है, एक व्याकरण व्युत्पत्ति, एक ऋषि व्युत्पत्ति। एक व्याकरण शास्त्र की तरह व्युत्पत्ति की जाती है और एक ऋषि वाक्य की तरह व्युत्पत्ति की जाती है, ठीक है ना। तो ये दो प्रकार के हो गए सखंडार्थ। अब प्रथम व्याकरण द्वारा व्युत्पत्ति दिखाते हैं, दिखाते हुए कहते हैं कृष्णाय पद चतुर्थ्यंत पद है। कृष्णाय जो है चतुर्थ्यंत पद है, ठीक है ना। कृष्णाय, कृष्णाभ्याम, कृष्णेभ्य, ऐसा चतुर्थी में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बनता है। तो ये कृष्णाय जो है एक चतुर्थी का एक वचन है। तो क्री यहाँ तंत्र पाठ किया है। कृष्णाय में जो क्री है ये तंत्र है, ठीक है। तथा क्री जो है क्री करके कोई मतलब विशेष अर्थ नहीं आया, तंत्रों में कहा है इसलिए क्री क्या है, विशेष है। अब क्या है तंत्र में कहा, ये आगे वाले में कहने वाले हैं श्लोक में। और जो है ये कृष धातु से भी बनता है। कृष विलखने आकर्षणे च धातु है, इसमें ण प्रत्यय करके होता है, ठीक है। देखिए कह रहे कृष्ण और अ ये चार पद हुए, इसमें डुक्रिय करणे और कृष विलखने। अगर केवल क्री में कहेंगे, ठीक है ना, केवल क्री धातु से कहेंगे, डुक्रिय करण धातु से कहेंगे तब भी होगा, और कृष विलखने आकर्षण धातु से भी हो सकता है। ये दोनों दो धातु है। एक में कि प्रत्यय होता है और सर्वापहारी लोप होने पर क्री कृष बना रहा, कृष कैसे बन जाएगा कि प्रत्यय होने से। चलिए, और तंत्र पाठ वाले कहते हैं क्री का लोप होने पर कृष पद शेष रहा, ठीक है। अगर तंत्र क्री कृष्ण अगर प्रत्यय किया जाए तो क्री तंत्र पाठ होने से लोप हो जाता है, ठीक है ना। तो कृष ही बचता है, ठीक है ना। तो उसमें न प्रत्यय करने से कृष्ण बन जाएगा। हुए तंत्र प्रथम जो है क्री डुक्रियकरण का अर्थ करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, कृष विलखन का भी शब्द संहारवाचक शब्द अर्थ करते हैं। आगे ये सब कैसे किस क्रम से करने जा रहे हैं उसको बताए, भूमिका बता रहे हिंदी वाले, ठीक है ना। वस्तु लाभ करो ण शब्द, ठीक है ना। ये वस्तु लाभ करके ण शब्द करके पंक्ति आया है, वार्तिक है ये। वस्तु लाभ करो ण शब्द, ण से क्या होता है, कृष धातु से आकर्षण हुआ और ण प्रत्यय से आकर्षण को प्राप्त कराने वाला, ठीक है ना। आकर्षण को प्राप्त करने वाला, कराने वाला जो अर्थ होता है ये ण से आया है। इस प्रमाण अनुसार णकार का अर्थ हुआ वस्तु लाभ, ठीक है ना, अर्थात मोक्ष प्राप्त करना। अब रक्षण धातु से, अवरक्षण धातु से कि प्रत्यय करेंगे, ठीक है ना, तो अकार मात्र अवशेष रह जाता है। अब अतः अ का अर्थ रक्षा करना भी है। कृष्ण, कृष्ण अ, कृष्ण अ, जो लास्ट में अ पड़ा है वो अवरक्षण धातु में कि प्रत्यय करके रक्षा करना अर्थ में ले लिया, ठीक है। कृष से क्या लिया, आकर्षण अर्थ में लिया, विलखन अर्थ में लिया, और ण का अर्थ ले लिया उन्होंने वस्तु लाभ, मोक्ष प्राप्ति, और अ से ले लिया रक्षा, ठीक है।
इस प्रकार जगत का उत्पन्न करना, संहार करना, मोक्ष देना और रक्षा, ये 4 बातें क्ल अर्थ कृष्ण पद में सिद्ध हुई। क्ल का जो अर्थ कृष्ण है, उस कृष्ण में क्या किया, क्या पद सिद्ध किया? कृष्ण से क्या कर दिया इन्होंने? उत्पन्न करना, विलखनम करना मतलब सृष्टि करना, ठीक है ना। कृष्ण ण से क्या किया? वस्तु लाभ, वस्तु लाभ मतलब प्राप्त करना, ठीक है ना। प्राप्त करना अर्थ हो गया मोक्ष देना, और अ से अवरक्षण धातु से रक्षा करना हो गया। तो सृष्टि स्थिति प्रलय अर्थ कृष्ण शब्द से भी ले लिया, और मोक्ष प्राप्ति 4 अर्थ लिया, ठीक है। यही ब्रह्म का लक्षण श्रुतियों में किया गया। कैसे किया है? उपनिषद का वाक्य लिया है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति अभी संबिसन्ति करके उपनिषद में आया, श्वेताश्वतर में भी आया है, और 2 उपनिषद में आया है ये बात, ठीक है। और यत् प्रयन्ति अभिसंबिसन्ति संसार बंध स्थिति मोक्ष हेतु अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते, ये गीता का वाक्य भी है। 2 उपनिषद का प्रमाण लिए है और एक गीता का प्रमाण लिए। देखिए पहले वाक्य में कह रहे हैं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे यह भूत प्राणी जायन्ते सृष्टि होते हैं, येन जातानि जीवन्ति, जिससे सृष्टि होकर के क्या करते हैं? जीवन कर रहे, मतलब पालन हो रहा है। और यत् प्रयन्ति अभिसंबिसन्ति, जो प्राप्त करके और क्या करता है? प्रलय भी कर देता है। तो ऐसे संसार बंध स्थिति मोक्ष हेतु, संसार के बंध से क्या करते हैं? मोक्ष को प्राप्त कराने की जो कारण है, ऐसे संसार सृष्टि स्थिति प्रलय रूपी संसार से क्या कर दे? जो मोक्ष को प्राप्त करा दे। मोक्ष प्राप्त कराने के लिए जो हेतु है वो कौन है? श्री कृष्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण ही इसका सृष्टि स्थिति पालनकारी है, इसलिए उससे मोक्ष देने वाला वही है। भगवान कह रहे गीता में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, ठीक है ना। मैं सबका क्या हूँ? प्रभव, सृष्टि का मूल हूँ, मेरे से ही सब सृष्टि हुआ है। और मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और मुझ में सब विलीन हो जाते हैं, मतलब मेरे से ही निकलते हैं और मेरे में फिर प्रविष्ट हो जाते हैं। तो इससे मोक्ष देने वाला कौन है फिर? तो वही कृष्ण ही होंगे, जो भगवान स्वयं कह रहे हैं। अब कृष्ण शब्द का और एक अर्थ करते हैं। ये तो कारण बताया, अब कृष्ण शब्द में शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। कृष्ण शब्द का 2 अर्थ था, एक क्या था? व्याकरण व्युत्पत्ति, और एक आर्ष ऋषि व्युत्पत्ति। एक तो व्याकरण व्युत्पत्ति करा दिए, बता दिए, है ना, व्याकरण से ऐसे होता है। अब ऋषि व्युत्पत्ति बता रहे। कृषि भूवाचको शब्द णस्य निवृत्तिवाचकः तयोरक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। देखिए, कृषि भूवाचक शब्द, कृष जो है कैसा शब्द है? भूवाचक शब्द, और णश्च निवृत्तिवाचक। ण जो है, कृष में जो ण है वो क्या है? उससे निवृत्ति दिलाने वाला है। तयोर ऐक्यम, वो दोनों शब्द से एक हो जाए तब परम ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं, ऋषि लोग कहते हैं, ठीक है। हिंदी का देखिए अलग अर्थ में ले जा रहे हैं इसको, कह रहे हैं कृष्ण शब्द में भू सत्ता, भूवाचक, भू मतलब सत्ता, ठीक है ना, और न शब्द निवृत्ति, निवृत्ति मतलब सुख और आनंद के वाचक है, ठीक है। ये दोनों मिलने से परम ब्रह्म कृष्ण अर्थ होता है, मतलब सत्ता और सुख और आनंद, मतलब स्थिति, सुख और आनंद, ये जो तीनों मिल जाए कहीं पर भी, सुख और आनंद की सत्ता जहाँ रहे उसी को कृष्ण कहा जाता है, ठीक है। परम ब्रह्म श्री कृष्ण है, उसका कैसा स्थिति है? जहाँ सुख और आनंद रहे वही भगवान, ठीक है। और एक अर्थ कर रहे हैं
इससे सत्य ज्ञान अनंतम ब्रह्म इस श्रुति में कहा गया क्या है, द्वितीय स्वतंत्र लक्षण भी कृष्ण में घट गया है। ठीक है, सत्य ज्ञान अनंतम ब्रह्म जो है वो क्या है, कृष्ण है। देखिए, सत्यम ज्ञानम अनंतम, सत्य स्वरूप जो है, ज्ञान स्वरूप जो है और अनंत है, मतलब विभु है, केवल श्री कृष्ण ही है। ब्रह्म में हो ही नहीं सकता, जो निर्गुण ब्रह्म है उसमें हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जब सत्य स्वरूप कहेंगे, जब ज्ञान स्वरूप कहेंगे, जब आनंद स्वरूप अनंत स्वरूप कहेंगे तो कोई ना कोई आकृति तो होगा। जब आप अनंत कह दिए, विभु कह दिए, कोई आकृति तो कह दिए आपने, फिर निर्गुण निराकार कैसे कह सकते? जब आकार कह दिए, अनंत स्वरूप कह दिए, जब रूप कह दिए, ज्ञान गुण कह दिए, और सत्य जो है क्या है, सत्य क्या है, उनका स्वरूप सत्य स्वरूप है। जब स्वरूप भी कह दिए, गुण भी कह दिए, फिर निर्गुण निराकार कैसे कह रहे? आकार भी कह रहे, स्वरूप करके आकार भी कह रहे, और गुण करके ज्ञान भी कह रहे। जब ज्ञान भी कह रहे और स्वरूप भी कह रहे, फिर निर्गुण निराकार ब्रह्म कैसे हो सकता है? इसलिए कि कौन है? श्री कृष्ण जो है सगुण भी है और साकार भी है, सत्य भी है, ज्ञान स्वरूप भी है, सत्स्वरूप भी है और अनंत स्वरूप भी है। इसलिए निर्गुण निराकार वाला ब्रह्म नहीं हो सकता है। सगुण साकार परम पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही है। ये निराकर करके उन्होंने कहा। अखंडार्थ पक्ष में कृष्ण पद का अर्थ श्रुति में कहे हुए सच्चिदानंद रूप श्री कृष्ण यह अर्थ होता है। प्रमाण दे रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णया क्लिष्टकारिणे। ठीक है ना, उपनिषद में कहा है गोपालतापिनी में, सच्चिदानंद रूपाय, सत्स्वरूपाय, चित स्वरूपाय, आनंद स्वरूपाय कृष्ण। वो कैसे है? बोले क्लिष्टकारिणे, क्लिष्टकारी है, अनायास न प्राप्नुवन्ति। निर्गुण निराकार तो कुछ प्राप्ति है ही नहीं उसमें, लेकिन इसमें कठिन होने पर भी प्राप्तकारी है। तो कैसे है? सत्स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप है। ठीक है, इसमें हिंदी का बहुत कुछ कहते हैं, इसको हम कल भी करेंगे विचार, है ना। ये क्लिष्टकारिण कहा है, किस प्रकार क्लिष्टकारिण है और क्या क्या है इसमें, ये केवल कृष्णाय जो पद था उसके ऊपर व्याख्या करेंगे। बहुत व्याख्या है इसमें। ठीक है, जय जय श्री राधे।